हेलो स्टूडेंट्स, BECIL बेसिल हम सब जानते हैं, ये है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और ये मिनी रत्ना कंपनी है। और इसमें जो वैकेंसीज नोटिस निकाला है वो 10 अक्टूबर को निकाला है, एक जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन आउटसोर्स बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन ए गवर्नमेंट ऑफिस इन भोपाल। अब हम देखते हैं कि क्या वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज कई तरह की हैं, लेकिन आप सीरियल नंबर 5 पर देखिए। पहले ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएट मांगे हैं, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर कोई एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। और एज जो है बिटवीन 21 to 30 ईयर्स। और 2 वैकेंसीज हैं, एक यूआर की, एक ओबीसी की। और जो पे है वो है 35,400। क्योंकि 2 पोस्ट हैं और एक्सपीरियंस मांगा, इसलिए मैंने उसको थंबनेल में नहीं लिया। अब है सीरियल नंबर 6 पर लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें 7 वैकेंसीज हैं। 3 यूआर के लिए हैं, 2 ओबीसी के हैं, एक एससी की, एक एसटी की, एक ईडब्ल्यूएस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए आप 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर। और उसके की डिप्रेशंस पर आर कितने होने चाहिए वो उन्होंने लिखा है। उसके बाद एज लिमिट जो है दैट इज बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। और जो इसमें पे होगी दैट विल बी ₹19,900। उसके बाद सीरियल नंबर 24 पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें 15 वैकेंसीज हैं, 7 यूआर की हैं, 4 ओबीसी की हैं, 2 एससी की हैं, एक एसटी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में लिखा है 12th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट, शुड पोजेस ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क। और द स्पीड ऑफ 8,000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क इज टू बी जज्ड बाय कंडक्टिंग ए स्पीड टेस्ट ऑन ईडीपी मशीन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एज इन्होंने लिखी है बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। और इसमें जो पे है दैट इज 25,500। पे इज बेटर देन क्लर्क एलडीसी वैकेंसीज। नेक्स्ट वैकेंसीज है सीरियल नंबर 27 पर स्टेनोग्राफर की। इसमें 4 वैकेंसीज हैं, 2 यूआर की हैं, एक ओबीसी की, एक एससी की है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में लिखा है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। या और लिखा है नंबर 2 मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद 5 years रेगुलर और एडॉक एज स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। या 12th होना चाहिए या फिर मैट्रिक हो तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पर है स्किल टेस्ट नॉर्म्स। डिक्टेशन 10 मिनट की होगी, 80 वर्ड्स पर मिनट। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी के लिए, ओनली ऑन कंप्यूटर्स। एज इसकी है बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। इसमें जो पे होगी दैट विल बी 25,500। एक आप देख रहे हैं बॉटम पे 28 सीरियल नंबर पर कैशियर की वैकेंसीज भी है, और उसमें 2 वैकेंसीज हैं। उसमें डिग्री मांगी है कॉमर्स में। अगर कुछ इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स तो इसको भी आप एडवर्टीजमेंट में डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। नंबर ऑफ वैकेंसीज में गेट इंक्रीज और डिक्रीज, ये नॉर्मली हर जगह होता है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट्स, और लोकल में भी प्रेफरेबली हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द सेम और सिमिलर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टिंग। No TADA will be paid for attending test, exam, interview, etc. Application must be submitted online only for the above post. इसके बाद ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा कि आपको कैसे वेबसाइट पर अप्लाई करना है, इसमें लिखा है सब।
इसमें इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ एनी डाउट हेल्प, उन्होंने आपको मेल आईडी दिया है और फ़ोन नंबर दिए हैं। आपकी कोई क्वेरी है आप वहाँ से बात करके पूछ सकते हैं। और बिल्कुल बॉटम पे देखिए विच इज़ इम्पॉर्टेंट, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स इज़ 24 अक्टूबर 2022। ये है रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेसिल का। जैसे आपको अप्लाई करना है उन्होंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है, कैसे कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, सभी स्टेप्स वाइज उन्होंने डिटेल में दिया है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हों अप्लाई करने के लिए इसको ध्यान से पढ़ लें ताकि आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब फीस के बारे में सीरियल नंबर 7 देखिए। कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इज गिवन बिलो। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसके लिए जो एप्लीकेबल है सबके लिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। आप प्लीज़ जो कैटेगरी वाइज है उसको आप देख लें। और इसमें और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एलिजिबल हैं, जो भी जिनको ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग नज़दीक लग रही है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात है। आपको जो भी हम ऐसे एक आउटसोर्स जॉब जो होगी ये किसी न किसी एजेंसी के थ्रू होगी। आप कोर एम्प्लॉय नहीं होंगे उस डिपार्टमेंट के, आपको किसी एजेंसी के थ्रू वहाँ एंगेज किया जाएगा। आप नेचुरली गवर्नमेंट ऑफिस में काम करेंगे, वहाँ की जो कंडीशंस होंगी 5 दिन वर्किंग होती है नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिस में, और इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑल्सो। जब तक आपको रेगुलर जॉब नहीं मिलती तब तक आप काम कर सकते हैं, सीखने का मौका मिलता है। आपको पे भी ठीक मिल रही है, ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, जब भी आप ऐसी जॉब लें तो ये सोच के लीजिएगा कि मुझे सिर्फ ये कुछ समय के लिए करना है, और मुझे आपका जो अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर। तो वो उसके लिए आप साथ के साथ काम करते रहिए। ऑफिस में इतना काम नहीं होता, ऑफिस में 2-3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होता गवर्नमेंट ऑफिस में। इसलिए आप बाकी टाइम जो है अपने आप को अपनी ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो भी आपने करना है ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए वो आप कर सकते हैं। तो एक मेरे हिसाब से तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यही मैं कहना चाहूँगा अपनी तरफ से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हाँ, इतना भी है कि अगर आपको नहीं सूट कर रही तो आप अपने आगे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, कोलीग्स में शेयर कीजिए। जिनको हो सकता है किसी और को आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो, वो करना चाहे अप्लाई, तो आप उसको भेजिए। और आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।